कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल। आदिकाल हमारा हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल, जो कि 1375 से 1700 तक माना जाता है। ये थ्योरी है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको करोगे तो क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। एक थ्योरी हमारी हुई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और अब दूसरा वाला है पूर्व मध्यकाल एवं भक्तिकाल 1375 से 1700 तक। कितना? 1375 से 1700 तक। भक्ति शब्द 1375 से 1700। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। किससे हुई है? भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतेश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति सूत्र आदि प्रेरणा नारद मुनि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण के अलावार भक्तों की परंपरा से हुई है। इन आलावार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? इन आलावार की संख्या 12 मानी जाती है। 12 आलावार भक्तों में प्रथम भक्त नमलवार है या षष्ठकोश माने जाते हैं, जबकि महिला भक्तों में आंडाला। कौन माना जाता है महिला भक्तों में? महिला भक्तों में आंडाला का नाम प्रमुख है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा के संतों के नाम से जाना जाता है। 12 आलावार संतों के क्या नाम है? 12 आलावार संतों के नाम हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसको जरूर देख लीजिए। षष्ठकोश, दूसरा भूत योगी, महद योगी, भ्रांति योगी, भक्तिसार, सार योगी और मधुर कवि, कुलशेख, गोद भक्ति, तमिल का आंडाला, भक्तांध्रेणु, मुनिवाहन, प्रकाल। और 12 नंबर क्या आया? 12 नंबर आया प्रकाल। ठीक है, 12 नंबर आया प्रकाल। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज माने जाते हैं। भक्ति के आद्य कौन माने जाते हैं? आचार्य रामानुज माने जाते हैं। ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा है। क्या कहा है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को हिंदी साहित्य स्वर्णकाल कहा है। क्या कहा है? हिंदी भक्ति को साहित्य स्वर्णकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र ने पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा है। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया, एक सरगुण काव्य धारा और दूसरा निर्गुण काव्य धारा। एक सरगुण काव्य धारा, यहाँ पे मिस्टेकिंग होंगी, ऐसे लगाना था लेकिन गलती होगी, सरगुण काव्य धारा और दूसरा क्या? निर्गुण काव्य धारा। तो अब देखेंगे सरगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। अब देखेंगे सरगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा, सरगुण काव्य धारा। भक्तिकाल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ज्ञानाश्रयी शाखा, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आता है सूफी काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आता है सूफी काव्य। और सरगुण में आता है रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत रामाश्रयी और सरगुण काव्य यहाँ कृष्णाश्रयी शाखा। तो देखेंगे निर्गुण काव्य धारा। क्या देखेंगे? निर्गुण काव्य धारा। देखें निर्गुण काव्य धारा की विशेषता क्या है? इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं होती हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य। अब देखेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास थे। ज्ञानाश्रयी के प्रमुख शाखा कौन थे? कवि कबीरदास थे। कबीरदास अरबी भाषा शब्द जिसका अर्थ महान या श्रेष्ठ। कबीरदास दिल्ली के सुल्तान के सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सर्वप्रथम कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना बीजक में संकलित है। बीजक में संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य किसको जाता है? धर्मदास जी को जाता है। उनके शिष्य धर्मदास जी को जाता है। अब देखेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि एवं उनकी रचनाएं। तो कबीर
कवि और रचनाएं। कबीरदास की क्या रचनाएं हैं, जैसा कि सबको पता है, बीजक, साखी, शबद, रामायणी। और रैदास की, जिसको हम रविदास कहते हैं, उनकी है बानी। नानक देव की क्या है, इनकी रचनाएं ग्रंथ साहिबा में संकलित हैं, जिनके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव हैं। और दादू दयाल की क्या है, अंगबंधु काव्य संग्रह। और मल्लुकदास का क्या है, रत्न खान ज्ञानबोध। सुंदरदास का क्या है, सुंदर बिलाप। क्या है, सुंदर बिलाप। अब देखेंगे कबीरदास की। तो चलिए देखते हैं कबीरदास की भाषा। कबीरदास की भाषा को किसने क्या नाम दिया है, इसको देखेंगे। कबीरदास की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। क्या कहा है, सधुक्कड़ी भाषा कहा है। सधुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। श्याम सुंदर दास कबीरदास जी की भाषा को क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को वाणी डिक्टेटर कहा है। प्रेमाश्रयी शाखा एवं सूफी काव्यधारा। अब ये हमारा दूसरा यहाँ से शुरू हो गया है। तो देखेंगे प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है, क्योंकि प्रेम में ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इनकी मान्यता थी। भक्तिकाल सूफी काव्य धारा को ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। क्या किया गया है, परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। अब देखेंगे सूफी संतों की शैली को क्या कहा जाता है, सूफी संतों की शैली को मनस्वी शैली कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलम है। और मुल्ला दाऊद की क्या है, कन्हावत है, रेखा चित्र है। कुतुम्बन की चंद्रयान है और मृगावती है। ईश्वरदास की सत्यवती है। कश्मीर शाह की क्या है, हसज वाहिर है। और मंझन की क्या है, मधुमालती है। शेख नबी की क्या है, ज्ञानदीप है। उस्मान की चित्रावली है। नूर मोहम्मद की इंद्रावती है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे सरगुण काव्य धारा। आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे सरगुण काव्य धारा। सरगुण काव्य धारा, सरगुण काव्य धारा को दो भागों में, सरगुण काव्य धारा इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर को मूर्ति की उपासना की बात कही गई है। सरगुण काव्य धारा को दो भागों में दो शाखाएं होती है। कौन कौन सी होती है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। कौन कौन सी होती है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा उन शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते हैं। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कौन थे, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि थे तुलसीदास जी थे। कौन थे, तुलसीदास जी थे। अब देखेंगे हमारा आगे देखेंगे हमारा रामाश्रयी शाखा के कवि। इसको देखेंगे रामाश्रयी शाखा के कवि। रामाश्रयी शाखा के कवि तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तुलसीदास जी की रचनाएं हैं रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में की गई है। विनय पत्रिका, कवितावली ब्रजभाषा में की गई है। गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला, नहछु, भैरव, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरव और संदीपनी, हनुमान 12, अग्नि परीक्षा। ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। और वाल्मीकि की रचना रामायण है, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। किस में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। रामानंद की रामारती, नाभादास की भक्तमाला, केशवदास की है रामचंद्रिका प्रबंधन काव्य। विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ। नरहरिदास की है पौरुषपीय रामायण। अग्रदास की है राम भजन मंजरी रामश्याम। ईश्वरदास की क्या है, भरत मिलाप अंगद पैज। अब यहाँ पे देखेंगे
कृष्ण काव्यधारा, इस शाखा में कभी भगवान श्री कृष्ण की आराधना थे एवं उन्हें अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। इस शाखा के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। इस शाखा के प्रवर्तक कौन थे? इस शाखा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। इस शाखा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। कृष्णश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं क्या हैं? कवि रचनाएं सूरदास, सूरसागर जो कि ब्रजभाषा में किया गया, साहित्य लहरी, सुरसावली और भ्रमर गीत। मीराबाई की क्या है? गीत गोविंद, टीका, नरसी जी का मानस, राग सोरठा, राग गोविंद। और रसखान की क्या है? प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, दान लीला। नरोत्तम दास की सुदामा चरित्र। श्री भट्ट की क्या है? युगल शतक। कुंभन दास की क्या है? फुटकल पद। अष्टछाप के कवि कौन हैं? अष्टछाप के कवि हैं सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास, छीत स्वामी, गोविंद दास, परमानंद दास, नंद दास और चतुर्भुज दास। तो आज के वीडियो में इतना ही, और भी लेके आएंगे टॉपिक अगले वीडियो में, तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये थ्योरी है, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो जब इसको पढ़ोगे तो क्वेश्चन करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।